एमसीडी का चुनाव खत्म हुआ, लगा चलो दंगल निपटा। लेकिन असली दंगल तो आज हुआ जब पार्षद शपथ लेने के लिए सिविक सेंटर में मौजूद थे। वहां पर जो मार कुटाई हुई, जो तोड़फोड़ हुई, ऐसा लगा कि ये पार्षद हैं, ये माननीय सदस्य हैं या सड़क के कोई गुंडे जो इस तरह से मारपीट कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, आम आदमी पार्टी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं बीजेपी अपना मेयर ना बना ले, और यही वजह है आज इस पूरे हंगामे की। 10 जो मनोनीत पार्षद हैं, उनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो शपथ दिला रहे थे। अब आम आदमी पार्टी ने हंगामा शुरू किया। उसे लगा कि कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिला देंगे तो मेयर बीजेपी का चुन लिया जाएगा। अब ये किस तरह से लॉजिक लगा, समझ में नहीं आता, क्योंकि जब सभी 250 पार्षद शपथ ले लेंगे उसके बाद ही मेयर का चुनाव होगा। तो इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि पहले मनोनीत पार्षद चुने जा रहे हैं को शपथ दिलाई जा रही है या पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही है। मनोनीत पार्षद 10 थे, इसीलिए पहले एक ग्रुप को शपथ दिला दी जाए, फिर बाकी बचे हुए पार्षद, क्योंकि वो संख्या ज्यादा है, 250 है, फिर उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो ये पूरी एक प्रक्रिया होती है। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी का डर दिखा। हालांकि जो कानून है, जो डीएमसी कानून है, उसमें जो नया आया है उसमें कहीं साफ नहीं लिखा है कि मनोनीत जो पार्षद हैं वो वोट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर डाउट है। लेकिन जो भी है, ये जो तस्वीरें आई ये बहुत ही खराब है। अब दिल्ली के लोग सोच रहे हैं कि बताइए अब 5 साल काम होगा या 5 साल जंग होगी। इससे पहले भी ये सब कुछ हुआ है। पहले भी एमसीडी 1 थी, बाद में बाइफरकेट होकर 3 एमसीडी बनी, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें कभी नहीं आई। लेकिन इस बार जो तस्वीरें आई उससे एक बात साफ है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है और उसे लग रहा है बीजेपी कहीं अपना मेयर ना बना ले। लेकिन क्या कुछ हुआ, सब तस्वीरें देखिए और पूरी घटना जानिए। स्टोरी के पीछे क्या सच क्या है ये जानिए। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। सिविक भवन में हंगामा करते ये वो लोग हैं जिन पर दिल्ली की जनता ने साफ सफाई से लेकर विकास तक की सारी जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन ये लोग दिल्ली का क्या हाल बनाएंगे, ये आज पहली ही बैठक में नजर आ गया। सदन में हंगामा करते ये लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। दिसंबर में एमसीडी चुनाव हुए जिनमें आम आदमी पार्टी ने 134 सीट पर जीत दर्ज की और बीजेपी ने 104 वार्ड में जीत हासिल की। ये वही पार्षद हैं जो इस बार चुनकर आए। दरअसल एमसीडी में आज मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग के पहले ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में पार्षदों के बीच धक्का मुक्की होने लगी, नारेबाजी करने लगे और तू तू मैं होने लगी। पूरे सदन में अफरा तफरी जैसा माहौल खड़ा हो गया। सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पार्षदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति कंट्रोल से बाहर होती देख पीठासीन अधिकारी ने बैठक स्थगित कर दी। क्यों हुआ हंगामा, हम आपको बताते हैं ये हंगामा हुआ क्यों आखिर। दरअसल दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने 10 बीजेपी पार्षदों को मनोनीत किया और आम आदमी पार्टी को इन्हीं मनोनीत पार्षदों के पहले शपथ दिलाए जाने से आपत्ति थी, जिसको लेकर हंगामा शुरू हुआ। उनका कहना था बीजेपी के मनोनीत पार्षदों की पहले शपथ क्यों हुई, क्यों पहले से चुनकर आए पार्षदों की शपथ नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद गैर कानूनी तरीके से सदन में भेजे गए, जिसके बाद बीजेपी पार्षद भी नारेबाजी करने लगे और दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाने लगे। जबरदस्त हंगामे के बाद शपथ दिलाने की प्रक्रिया रोक दी गई। तब तक केवल 4 मनोनीत पार्षद को ही शपथ दिलाई जा सकी थी। इसके बाद सदन की बैठक को स्थगित करना पड़ा और मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए होने वाली वोटिंग को टालना पड़ा। आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी। मेयर का चुनाव टलने से नाराज आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। बीजेपी के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने कहा ये प्रोटेम स्पीकर का अधिकार कि वो चाहे जिसे पहले शपथ के लिए बुलाएं। अपर हाउस में ये हो सकता है, इसमें आपको क्या दिक्कत है? आप जबरन मेयर चुनाव रोकने की कोशिश कर रही। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा आज दिल्ली नगर निगम का काला दिन है। जिस तरह मारा पीटा गया, तोड़फोड़ की गई, वो निंदनीय है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आपको घेरा और आपको गुंडों की पार्टी कहा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा सदन में बीजेपी का खूनी खेल चला।
बीजेपी सांसदों की मौजूदगी में आप पार्षदों की हत्या कराना चाहती है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर हमला बोला। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में हुए हंगामे के बाद एलजी को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने एलजी पर चुनी हुई सरकार को बाईपास करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और एलजी विनय सक्सेना के बीच अक्सर मामलों को लेकर ठनी रहती है। ऐसे में एलजी द्वारा 10 बीजेपी पार्षदों को मनोनीत किए जाने से ये नाराजगी और बढ़ गई। केजरीवाल ने इसे असंवैधानिक बताया और एलजी से पुनर्विचार की अपील भी की, क्योंकि विश्लेषकों की माने तो इसका प्रभाव मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर भले ही नहीं दिखेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को बीजेपी के पार्षदों के सहयोग से ही सदन चलाने की चुनौती जरूर होगी।